हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है। और अभी हाल फिलहाल आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उस पर पिका कार्ड रीडिंग उस चैनल पे अपलोड हुई है। और थर्ड पार्टी पे आई डोंट नो अपलोड हो चुकी है या फिर अपलोड होने वाली है। और अगर आप इन्हीं टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, इस चैनल को भी अगर आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि देखिए, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे वो आपका लगन हो, चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड चूज वाइजली। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं, कहीं आप उन पे इतना फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, कहीं देखिए फ्यूचर आपका एक कंसर्न या फिर फ्यूचर आपका एक फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और उसी से रिलेटेड अगेन एक प्लानिंग चलती हुई दिख रही है, या फिर उसी से रिलेटेड आप चीज़ों को करते हुए, उसी से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस हो सकता है या फिर अदरवाइज भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए, कहीं एक्सपेंशन पे भी बहुत सारे जेमिनीज इस वीक फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और इसी से रिलेटेड हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। और यहाँ पे देखिए, डीपर लेवल के लिए चूज वाइजली का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको कहता है कि जो भी डिसीजन लें, जो भी चॉइस लें, बहुत सोच समझ के लें। आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। और हो सकता है कि बहुत सारे जेमिनीज ऐसी ही एनर्जीज में हैं जहाँ पे वो बहुत सोच समझ के एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं। और इसीलिए भी देखिए, हो सकता है कि एक पॉज आप ले रहे हैं। और देखिए जेमिनीज, जो भी डिसीजंस, जो भी चॉइसेस हम लेते हैं, वही कहीं हमारा फ्यूचर भी बना रहे होते हैं। और वही देखिए हमारे बेसिस भी होते हैं अगेन हमारे भविष्य का। तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द व्हील एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर कोई काम आपका खामखा ही डिले हो रहा था, पोस्टपोन हो रहा था, कुछ अड़चने आ रही थी, कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो इन्हीं एनर्जीज में से इस वीक आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, एक स्पीड आ रही है। और कहीं देखिए, ओवरऑल के लिए देखें तो एक पॉजिटिव चेंज आपके पर्सनल फ्रंट में आ रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये पॉजिटिव चेंज सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए फैमिली से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और हो सकता है जेमिनीज की आपने इस चेंज की उम्मीद ना करी हो और लक आपको इस वीक फेवर करता हुआ दिख रहा है, डेस्टिनी आपका साथ देती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप या तो नई गाड़ी ले रहे हैं, या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल एक मूवमेंट, एक स्पीड, एक शिफ्ट इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। एंड डीपर लेवल के लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड कहता है जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं उसी को लेकर या फिर अदरवाइज भी
एक मन में दुविधा चल रही है, एक मन में परेशानी चल रही है, या मैं कह सकती हूँ कि सरफेस लेवल के लिए एक पॉजिटिव चीज़ें होने के बावजूद भी कहीं आप मन में एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड नहीं महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज कि जो हमारा माइंड होता है वो बहुत फर्टाइल सॉइल होता है नेगेटिव थॉट्स के लिए। और वैसे भी देखिए, छोटी सी कोई बात हो ना, हमारा माइंड बहुत एक स्टोरीज उसी के ही अराउंड बनाता है। और आपको भी अगर लगे कि भाई देखिए इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की, इस परेशानी की कोई खास वजह नहीं है, तो ज़रूर आप अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करें। इसके लिए देखिए, आप खुद के साथ थोड़ा सा बैठेंगे, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो एक स्ट्रेस टेंशन है, ये जेन्युइन है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की क्रिएशन है। और देखिए, अगर माइंड की क्रिएशन है तो अपने आप ही गायब हो जाएगी और आप बेटर फील करेंगे। या फिर आप भी एक एफर्ट करके अपने माइंड को थोड़ा सा डिविएट करने की कोशिश करें। और अगर जेन्युइन है तो देखिए, आप प्रॉब्लम पे बिल्कुल भी फोकस ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ उसके सोल्यूशन पे फोकस करें। और देखिए, अदरवाइज फिर से मैं कहूँगी, व्हील का कार्ड कहीं लक के फेवर करने की बात तो कर ही रहा है, पॉजिटिव चेंजेस तो लाने की बात कर ही रहा है। तो आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे, ज़रूर आपको कोई हल मिलेगा और आप इसमें से बाहर भी निकल पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है ना जेमिनीज, कि बहुत टाइम तक अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन में हम होते हैं या फिर किसी परेशानी में हम होते हैं, तो एक्सटर्नली जब वो सिचुएशन हमारी लाइफ से चली जाती है या फिर चीज़ें बेटर हो जाती हैं, तो भी हम मेंटली अपने आप को उसमें से नहीं निकाल पाते हैं। या मैं कहूँगी कि अगेन एक्सटर्नली तो वो चली जाती हैं, लेकिन हमारे माइंड से इतनी जल्दी नहीं निकलती हैं। और इस चीज़ को भी अगर आप पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, माइंड एक इल्यूजन के बेसिस पे चलता है। हमने कोई चीज़ क्रिएट कर ली और हम उसी क्रिएशन में, यानी कि देखिए नेगेटिव चीज़ क्रिएट कर ली, हम उसी में ही गुम होके रह जाते हैं अनलेस एंड अनटिल हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, चेक करें, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें, या फिर अपने थॉट्स को क्वेश्चन करें कि भाई ये वाकई में ठीक है या ये मेरे माइंड की क्रिएशन है। तो देखिए, इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा भी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, चीज़ों को डील करेंगे, या फिर मैं कहूँगी अपने माइंड के थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो डेफिनेटली जो भी पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं उनको आप इंजॉय कर पाएंगे। एंड देखिए, अगेन नटशेल में ट्रैवल या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, कोई गाड़ी, कोई व्हीकल या तो खरीदना चाह रहे हैं या खरीद रहे हैं, और एक मूवमेंट, एक शिफ्ट या तो आ रही है या फिर आप लाना चाह रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टेक द लीड का कार्ड है। तो देखिए, जो मैंने आपको अभी कहा वही ये कार्ड भी कह रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली जो आप चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है और एक्शन इनिशिएटिव्स उस डायरेक्शन में लेने की ज़रूरत है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।